हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 8 की थ्योरम करने वाले हैं 8.7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस थ्योरम वी आर गिवन इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम होती है। अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। डायगोनल्स के बारे में गिवन है। डायगोनल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स ये जो डायगोनल्स हैं, इसका ये पार्ट ओ बी ओ डी के इक्वल है एंड ओ ए ओ सी के इक्वल है। दिस इज गिवन। ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी। नेक्स्ट, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूव करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। मतलब AB CD के पैरेलल एंड AD पैरेलल टू BC। और दूसरा क्या है, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। ये भी पैरेललोग्राम होती है। आमने सामने की साइड्स जो होती हैं या तो पैरेलल हो, इक्वल हो, या फिर दोनों पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अब हमें प्रूव करना है इसको कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए इसमें हमें जो दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं, सबसे पहले हम वो ले लेते हैं AOB और DOC। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए गिवन क्या है हमारे पास, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। तो ये लिख देंगे OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, ये दोनों हमें गिवन है। अब देखिए ये दोनों तो हमारे पास गिवन हो गए। इसके बाद हमें दो साइड्स, हम जैसे एक साइड मैंने ये ली OA और दूसरी साइड मैंने ली OB, तो इनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा। साइड साइड बीच में एक एंगल। ठीक है, तो मैं इसका नेम दे देती हूँ 1, इसको दे देते हैं 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब ये दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है दोनों साइड्स में। ठीक है, तो ये दोनों हमारी दोनों ट्रायंगल्स में, तो हमारी दोनों साइड ट्रायंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। तो लिख देंगे ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। रीजन क्या देंगे, बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, क्योंकि हमने दो कॉर्नर साइड्स ली हैं और बीच का इंक्लूडेड एंगल लिया, SAS हो गया। अब देखिए अगर दो ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट प्रूव होगी तो हम ये लिख देते हैं, जो अदर पार्ट्स होंगे उसके वो भी कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं, AB इक्वल टू CD। रीजन बाय CPCT। ठीक है, तो अब देखिए ये एंगल जो है ये वाला और ये एंगल इक्वल कर सकते हैं हम। इन एंगल्स का भी नाम दे देते हैं 3 एंड 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल जो है ये हमारे कौन से एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे और AC हमारे ट्रांसवर्सल बन जाएगी। तो इसके जो ये एंगल्स बने 3 और 4 ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे बाय CPCT, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ये भी हो गया। साथ में और भी लिखेंगे कि आल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये लिखने के बाद तो जो ये हमारी साइड है AC, जो डायगोनल है हमारा, ये हमारा ट्रांसवर्सल बन जाएगी। लिख देंगे सो AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल कह रही हूँ AC को, तो इसके 3 और 4 एंगल्स इक्वल हो गए क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर AC एक ट्रांसवर्सल है तो जो एंगल ये जिससे टच हो रहे हैं 3 और 4, वो दोनों साइड्स हमारी पैरेलल हो जाएंगी। AB पैरेलल CD। दिस इंप्लाइज
ए बी पैरेलल सी डी। समझ आया? ये थ्योरम हम कर चुके हैं। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो जो साइड्स जिनके टच कर रहे हैं वो एंगल्स, वो साइड्स वो जो लाइंस होती हैं दोनों, वो हमारी पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसी तरह से ये दोनों लाइन ए बी और सी डी को मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट मुझे ए डी और बी सी को भी प्रूव करना है। तो अब मैं क्या करूँ, इनके लिए मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी। ले लेते हैं। सिमिलरली in triangle AOD and BOC, in triangle AOD and triangle BOC, अब इनमें क्या क्या इक्वल है देख लेते हैं। OA इक्वल टू OB एंड OA इक्वल टू OC, OD और OB इक्वल है। अगेन सेम चीज़ें इसमें भी, OD इक्वल टू OB, OD equal to OB, and second thing OA equal to OC, OA equal to OC। ये क्या है, हमें गिवन है। अब दो साइड ले ली तो इनका इंक्लूडेड एंगल लेना मुझे। ठीक है, देखिए ये दो साइड्स लिए मैंने OD और OA, तो इनका इंक्लूडेड एंगल ये बनेगा। इस एंगल को भी मैं एक नेम दे देती हूँ। 1 2 3 4 मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे 5 और इस एंगल को मैं 6 दे दूंगी। तो 5 और 6 एंगल इंक्लूडेड एंगल हो जाएंगे इन दोनों के बीच के, तो 5 और 6 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। रीजन अगेन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल से कॉन्करेंट प्रूव हो जाती है, तो मैंने लिख दिया ट्रायंगल AOD कॉन्करेंट ट्रायंगल BOC बाय SAS रूल। अब फिगर में चलते हैं। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल प्रूव हो गई हैं, कॉन्करेंट प्रूव हो गई हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डेंस पार्ट जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। AD इक्वल टू BC, तो यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू BC बाय CPCT। ठीक है, अगर ये साइड्स हमारी इक्वल हुई हैं, तो ये वाली BC AC को हम यूज़ कर चुके हैं। हमने लास्ट जो हमने ट्रायंगल दोनों प्रूव किए उसमें हमने AC को ट्रांसवर्सल बताया था। अब सेकंड ट्रांसवर्सल हमें बताना है BD को। तो ये ट्रायंगल है जो ये इसके साथ का हमें ये एंगल लेना पड़ेगा, इससे मिलता हुआ एक ये एंगल लेंगे। 6 तक ले चुके हैं, तो इस एंगल को हम 7 और इस एंगल को हम 8 नाम दे देंगे। ठीक है, अब एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, तो यहाँ लिख देंगे एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT, क्योंकि अदर पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट होने के बाद दो ट्रायंगल्स के। तो आल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए जब ये दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो जो हमारी BD है, जो हमारा डायगोनल है, वो हमारी ट्रांसवर्सल बन जाएगी। तो बस ये लिख देना हमें यहाँ पे, सो BD इज अ ट्रांसवर्सल। अगर BD एक ट्रांसवर्सल है और उसके इर्द गिर्द जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल 7 और 8 इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए, तो हमारी जिससे टच हो रही साइड AD और BC वो पैरेलल हो जाएंगी। तो बस लिख देंगे दिस इम्प्लाइज AD पैरेलल BC, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देयरफॉर ABCD एक पैरेललोग्राम हमें यही दिखाना था, तो बस यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। पैरेललोग्राम में जो अगेंस्ट अपोजिट साइड्स होती हैं,
ठीक है, जैसे ए बी और डी सी है, ए बी और सी डी कह सकते हैं, ये हमारी या तो इक्वल होंगी या ये पैरेलल होंगी या फिर दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जैसे कि अगर हम ये साइड ले रहे हैं ए बी इक्वल टू सी डी, या फिर ए बी पैरेलल सी डी, या फिर दोनों ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल सी डी, आप एक भी लेके इन दोनों में से कोई भी रीजन को आप प्रूव कर सकते हैं, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये किया लास्ट वाला, हमने इक्वल भी दिखाया है और हमने पैरेलल भी बता दिया उसको, तो हमारी ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाती है। तो बस यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन कमेंट। Thank you for watching. We will meet in next video. Till then, be happy, stay healthy, and keep connected to Maths Palace.